नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के लगभग हो गए हैं 5:15। डेली की सुबह की जो प्रॉपर जो रूटीन होती है वो हर व्लॉग में शेयर नहीं कर पाते हैं। तो सुबह की जो रूटीन रहती है उसमें आपको मतलब थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर नज़र आता होगा, क्योंकि कभी छोटे छोटे काम सुबह के होते हैं ना, उनको ख़त्म करके व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो कभी सुबह उठने से लेके ही व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो मुँह वगैरह धो लिया था और थोड़ा बहुत टहल लिया था और उसके बाद में कर लिया है गर्म पानी। और आजकल मतलब रोशनी तो 5 बजे ही हो जाती है। रोशनी होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितनी रोशनी, और मतलब इस समय में जो शांति है वो लोग आप जब जल्दी उठते हैं तो महसूस कर पाते होंगे। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी करके ले आई हूँ और गर्म पानी मैंने डाल लिया है कांच के गिलास में, क्योंकि गर्म पानी अगर कांच के गिलास में पीते हैं ना तो अच्छे से पिया जाता है, ताकि जो स्टील का जो गिलास होता है ना वो गर्म हो जाता है। इसीलिए कांच के गिलास में डालकर पीते हैं तो वो गिलास गर्म नहीं होता है। और वैसे जैसे मैंने बताया कि आज संडे है और संडे को बच्चों की होती है छुट्टी, बच्चे घर पर ही हैं। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि छुट्टी वाले दिन आराम से उठती हूँ, यानी कि मतलब 6 बजे के लगभग मैं उठती हूँ, क्योंकि नाश्ता वगैरह की कोई भी जल्दी होती नहीं है, आराम से सभी काम ख़त्म करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ इस टॉपिक को छोड़कर कि सुबह में मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। और कुकर मेरा होकर के रखा है ख़राब। कुकर की जो रबड़ है ना वो ख़राब होकर के रखी है, इसलिए मैंने खुले आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। और दोपहर में मैं बनाने वाली हूँ भरवा करेले। तो करेले भी मैंने छील करके नमक डाल के रख दिए हैं। और जैसा बताया ना कि जैसे डेली तो मतलब जब छुट्टी होती है तो टाइम मतलब लेट से ही उठती हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। लेकिन भाई अब मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता है कि कितनी गर्मी हो गई है। और ऊपर से फिर बार बार बोलती हूँ कि छत का रहना। जिस दिन ये सोच लेते हैं ना कि आज आराम से उठ लेंगे और आलस में आ जाता है ना शरीर सुबह सुबह, मतलब वो टाइम तो होता है जो आरामदायक होता है जब हम सोते हैं 6 बजे तक। लेकिन बाद का जो टाइम होता है ना गर्मी का, पूरा दिन मानो पछताना पड़ता है। और आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि आप भी गृहिणियां हैं। आप लोगों को भी कभी कभी लगता होगा कि सुबह सुबह आलस आ रहा है और थोड़ा लेट उठ लेंगे। लेकिन जब लेट उठते हैं गर्मी में तो फिर पूरा दिन खुद को कोसते हैं कि काश हम उस टाइम पर अपनी नींद को छोड़ करके और कुछ टाइम के सुख को छोड़ करके और फिर पूरा दिन का सुख अपना लेते। यानी कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ करके फटाफट अपना काम ख़त्म कर लेते, तो अब पूरा दिन पछताना नहीं पड़ता कि हाय गर्मी हो गई और कितनी धूप हो गई है। और धूप में और गर्मी में बिल्कुल भी काम करने का मन होता नहीं है। कोशिश करती हूँ कि 11 बजे तक, 11 तो देखो बज ही जाते हैं, ये झूठ नहीं बोलना कि भाई 9 बजे काम ख़त्म हो जाते हैं, 10 बजे काम हो जाते हैं। अगर दोपहर के लंच की भी तैयारी करें ना साथ में तो 11 तो आराम से बज ही जाते हैं। और 11 बजे तक भी सारे काम ख़त्म हो जाए ना तो भी ज़्यादा लेट होता नहीं है। तो फिर इसीलिए मैं ये सोच करके और टाइम से ही उठ गई। ज़्यादा लेट मैंने नहीं किया कि अभी अगर नहीं उठूँगी तो फिर पूरा दिन खराब जाएगा। कोई भी काम टाइम, सुबह की नाश्ते की तैयारी और दोपहर के लंच की तैयारी एक साथ मेरी चल रही है, ताकि एक साथ सभी काम ख़त्म हो जाएं। तो आपने देखा कि कुछ काम मैंने समेट दिए हैं और उसके बाद में मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। किचन में जैसे प्याज वगैरह डालनी थी, किचन के हर डब्बे पे अच्छे से कपड़ा मार दिया था। जैसा हमेशा बताती हूँ बहुत ज़्यादा धूल आती है घर में, बंद घर में भी ना इतनी धूल आती है। मैं ये नहीं कहती कि मैं तो बहुत ज़्यादा सफाई रखती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहती। ये बात आप लोग ही कह देते हो कि मैं सफाई रखती हूँ, बल्कि हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों घर को, दोनों जगह को मैं अच्छे से मैनेज करके चलूँ, ताकि ज़्यादा गंदगी ना फैले। तो कोशिश मेरी पूरी रहती है कि हाँ मैं अपने घर को साफ रखूँ।
तो ऊपर जो मतलब किचन का जो पूरा काम समेट दिया था प्याज वगैरह डाल करके, और अंदर से झाड़ू लगा करके मैं ले आई थी। उसके बाद नीचे आंगन की झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी। और बच्चे अभी दोनों ही सो रहे हैं, उठे नहीं हैं। वैसे तो अर्पिता भी, जैसे अर्पिता तो भी बच्ची है, फिर भी उसके दिमाग में इतनी बातें आती हैं। रात को बोल रही थी कि मम्मी सुबह भलाई से छुट्टी है लेकिन टाइम से ही उठेंगे, अगर लेट हो जाते हैं ना फिर पूरा काम डगमगा जाता है और कुछ भी काम टाइम पर नहीं होता है। लेकिन बात वही है कि नींद तो नींद है, नींद के आगे जल्दी से किसी की चलती नहीं है। फिर मैंने बोला था उसको उठने के लिए तो वो उठी नहीं। फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, सोने देते हैं, मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, उसके हिस्से के जो काम है वो मैं छोड़ दूंगी, वो पोछा वगैरह अपना ऊपर लगा लेगी। यही सोचकर फिर उसको नहीं जगाया था। तो भाई नीचे की झाड़ू झूड़ू सब हो गई है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है। और उसके बाद नंबर आ गया है चाय का। सुबह में जब मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ तो चाय की जल्दी से ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसीलिए आज अभी मेरी पहली चाय ही बन रही है। आलू उबल गए हैं, काफ़ी टाइम लग गया था उबलने में, जैसे मतलब कुकर में उबल जाते हैं उस हिसाब से टाइम लग गया था। तो आलूओं को निकाल के रख दिया है। ये 2 डब्बे हैं जो कल खाली हो गए थे, जिनको मैंने धो कर के रखा था। और पॉलीथीन में कुछ राशन रखा था, जैसे पोहे का जो पैकेट है वो खोला था। एक पैकेट में आधे में दाल रखी हुई थी इडली वाली, तो साथ के साथ वो काम भी समेट दिया है। और यहाँ पे उबाल आ गया है मेरी चाय में, तो चाय भी बन गई है। और अभी मैं अंदर जाके अर्पिता को जगाऊंगी। जब छुट्टी होती है तभी वो बेड पर चाय पीती है, वरना जल्दी से पीती ही नहीं है, बहुत कम पीती है। हाँ, छुट्टी वाले दिन उसकी मतलब हमेशा चलती है चाय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों बच्चे कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं। और अभी मैं चाय लेकर अंदर आ गई थी, और जो आलू जो उबल गए थे ना उनको भी लेकर के अंदर ही आ गई थी, ताकि चाय पीने के बाद में मैं यहीं बैठ करके अपने आलू छील लूँ, एक साथ 2 काम ख़त्म कर लूँ। तो भाई ये काम आलू वगैरह छील लिए थे और नहा ली थी। नहाने के बाद पूजा भी कर ली है, और उसके बाद अब शुरू होगी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में फिर से वही बनने वाले हैं आलू के पराठे, जैसे मैंने सुबह बता ही दिया है आप लोगों को। ये आटा है जो ना एक डब्बे मतलब अलग से इसमें रखा हुआ था बर्तन में, तो मैंने सोचा पहले इसे ही छान लेती हूँ, बाद में नीचे से ले लूँगी जब ज़रूरत पड़ेगी तो आलू के पराठे इसलिए बन रहे हैं कि मैं सोच कर तो सोई थी रात को अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन हर्ष ने मना कर दिया अरबी की सब्ज़ी के लिए। वो बोला कि आलू के पराठे बनाना। हरी मिर्च, कटी हुई प्याज और हरा धनिया ये सब मैंने कट कर ली। हरा धनिया वैसे इस मौसम में मिलता नहीं है, ये पता नहीं किस हिसाब से मतलब सब्जी वाले के पास मिल गया था। इसके बाद बेसिक मसाले के अलावा एक्स्ट्रा रहता है चाट मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। आलू की चटपटी सी स्टफिंग बन के हो गई है तैयार। और एक साइड में अर्पिता लगी हुई है जो काम मैंने छोड़ दिए थे, यानी कि पोछा वगैरह लगाने में। और फिर मेरा मतलब वो पोछा वगैरह लगा के हटेगी, इसके बाद मेरा भी नाश्ता बन जाएगा, तो दोनों बच्चे नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद में फिर आगे के काम शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने गैस रख ली है नीचे, क्योंकि पराठे वगैरह जब मैं बनाती हूँ ना तो मुझे खड़े होके बनाने में बड़ा ही आलस आता है, इसलिए मैं नीचे बैठकर मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। आटा पहले ही लगा के रख दिया था, उसके बाद में एक लोच और लगा लिया है ताकि अच्छे से पराठे बने। और चाय चढ़ा दी है बनने के लिए एक चूल्हे पर। तो जैसा मैंने बताया ना कि नीचे बैठकर जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो मुझे अच्छा फील होता है, मतलब अच्छा महसूस होता है। तो इसीलिए जब खास करके पराठे बनाती हूँ तो नीचे गैस रख लेती हूँ। एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बच्चों के साथ काम में इतनी थक जाती हूँ कि क्या व्लॉग बनाऊँ, ये कुछ समझ में नहीं आता है। क्या व्लॉग बनाऊँ ये इस बारे में तो मैंने कल ही एक वीडियो प्रॉपर डाली है बना करके कि आप किस कंटेंट पर वीडियो बना सकते हैं। रही बच्चों की बात, तो अगर आप ज़्यादा ही थक जाती हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने पहले भी बोला था जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है लेकिन
फिर भी कुछ करना चाहते हैं तो आप मिनी व्लॉग से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 60 सेकंड का ही होता है। छोटी छोटी क्लिप हमें पूरे दिन की ऐड करनी होती है और फिर उन्हें जोड़कर या तो हम म्यूजिक भी लगा सकते हैं, जैसे बाकी गृहिणियाँ डाल रही हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहे हैं मिनी व्लॉग, जिनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, पूरा दिन भी नहीं लगता है, और मतलब जब चैनल मोनेटाइज होता है तो अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है। तो शुरुआत आप लोग मिनी व्लॉग से कर सकते हैं, बाद में जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हों तो फिर लॉन्ग व्लॉग भी बना सकते हैं। खाना पीना हमारा हो गया है, अब कर रहे हैं सोने की तैयारी। भाई सलाह तो ऐसी हो रही है जैसे खाना खा के ना नींद सी आ रही है, पर सो ना सका। आलस करना अच्छी बात नहीं है। बर्तन पड़े हैं, पहले किचन में जाऊंगी और अपनी फ्रेंड के पास कॉल करूंगी और फिर बातें करते करते कब वो बर्तन साफ हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद क्योंकि मतलब सब चीज़ व्लॉग में दिखाना ज़रूरी नहीं है, बर्तन साफ करने में टाइम लगता है। ज़्यादातर बर्तन साफ करते समय मैं अपनी फ्रेंड से बातें करती हूँ और तब मैं सारे बर्तन साफ करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी करेला बनाना। भाई देखो, अब मैं मतलब अपना काम वाम करूंगी थोड़ा बहुत स्कूल का जो है, और अपने शूज़ धोऊंगी स्कूल के। उसके बाद मैं सो जाऊंगी, और सोने के बाद तो इंसान को भूख लगती है। करेले बनाने के बाद बनाऊंगी 1 कप चाय और फिर जाऊंगी नीचे और फिर आराम से बैठ के चाय पीऊंगी और थोड़ा रेस्ट करूंगी और अपनी जो भी सुबह तक की जो क्लिप बन चुकी है उन्हें ऐड करूंगी। हम बात कर रहे हैं बात। ओके गाइस, बहुत काम है हमारे पास, क्या करेगी? कर लेने दो। अब मैं अपने स्कूल के शूज़ वॉश करूंगी, बाद में धोऊंगी अपने। बाद में उसके बाद मैं नहाऊंगी। नहीं ना तो हर व्लॉग में इसी ड्रेस में क्यों आ गए है? मुझे अच्छी लगती है ड्रेस, अभी नई नई है ना। अच्छा, मतलब उसमें धोए भी है ऐसे पहनना है? धो जाए फिर पहन लो, धो जाए फिर पहन लो। जैसे तेरा भाई आज मैं ब्लैक शर्ट के पीछे पड़ा है। आज हम चेंज कर लेंगे, आज आपको हम नई लुक में भी लेंगे। जाओ काम कर लो। नींद आ रही है, मन नहीं कर रहा उनका। चलो तो बाय। आलस को त्याग कर दोनों माँ बेटी उठ गए थे और अपने अपने कामों में लग गए थे। अर्पिता ने सारे मतलब हर्ष के और खुद के जूते वगैरह धो दिए थे और मैंने जो बर्तन सुबह के थे, नाश्ता जो बना था और जो मतलब जो भी बर्तन अभी तक हुए थे सभी बर्तन साफ़ कर दिए हैं और रसोई साफ़ कर दी है। और इसके बाद मैंने सोचा कि साथ के साथ अपने करेला बनाने का भी काम ख़त्म करती हूँ, फिर ये रहेगा कि कोई टेंशन नहीं रहेगी कि ये काम करना है। तो यहाँ पे मैंने करेले बनाने की ज़्यादातर तैयारी कर ली है और जो ये करेले थे इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, जैसे नमक लगा के रखा था ना, और इनका जो अंदर के बीज हैं वो निकाल लिए थे। बीज मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बीज पसंद हैं। तो यहाँ पे पानी गर्म हो गया था और करेले रख दिए थे थोड़े बहुत उबलने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, ये एक जो आमी है ना, ये सिर्फ अकेली आमी 10 रुपये की आई है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि महंगाई कितनी हो रही है। और नींबू अगर ले रहे हैं तो एक नींबू भी 10 रुपये का ही मिल रहा है। आपके यहाँ किस तरीके से मिल रहा है आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर ली है और ये सब काम मैंने आराम से किए हैं। 3 प्याज मैंने अंदर जाके आराम से पंखे के नीचे बैठकर कट की थी। तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दिया था, अंदर के जो बीज थे वो डाल दिए थे। उसके बाद जो इसके ऊपर के जो छिलके थे हरे रंग के, ये डाल दिए थे। इनको अच्छे से भून लिया था और उसके बाद में प्याज डाल दी थी। प्याज को मतलब ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बस हल्का गलाना होता है। उसके बाद आमी जो कट की थी वो डाल दी थी। धनिया, मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, ये सब मसाले डाल करके और एक चटपटी सी स्टफिंग बन के मेरी तैयार हो गई थी। इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए और तब तक जो मेरे अभी तक जो बर्तन हो गए हैं फिर से उन्हें मैं साफ़ कर लूँगी साथ के साथ, ताकि जब मैं अपने काम से फ्री होकर नीचे जाऊँ तो मेरे दिमाग में काम ना घूमे कि ऊपर ये काम अभी बाकी है। तो फटाफट से जो भी बर्तन हुए थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। करेलों को मैंने 70% तक पानी में पका लिया है, बिल्कुल नहीं पकाया है, 70% तक पका लिया था और फिर सुखाने के लिए रख दिया था। और
यहाँ पे मसाला भी ठंडा हो गया है। तो सभी करेले में इनको बारी बारी भर लेंगे और भरने के बाद में ताकि ये मसाला बाहर ना निकले तब हम कढ़ाई में या पैन में डालें। तो धागे से इसे बांधना होता है। जैसे कि मेरी मम्मी करती थी वैसे ही मैं करेले बनाती हूँ। हमारे ससुराल में ज़्यादातर करेले बनते हैं कट करके, मेरी सासू माँ बनाती हैं कट करके, और मैं बनाती हूँ हमेशा भरुआ करेले, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा से ही भरुआ करेले बनाती थी और वो ही खाने के हम शौकीन हैं। तो यहाँ पे मैंने भर लिए थे सभी करेले को, और बाद में जैसे पहले थोड़े थोड़े भरे थे, लग रहा था स्टफिंग कम पड़ेगी, लेकिन बाद में जब सब भर गए तो थोड़ी सी बच गई थी, वो मैंने दोबारा से भर दी थी और थोड़ी सी मामूली सी और बच गई है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन और इसमें मैं डाल दूँगी तेल गरम होने के लिए। कढ़ाई तो है लेकिन कढ़ाई मतलब ऐसी है जो नीचे से ना भीड़ी है, उसमें सारे करेले अच्छे से शायद पके नहीं, इसलिए ये थोड़ा चौड़ा है, तो इसमें शायद अच्छे से पक जाएंगे। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है तेल को खूब अच्छे से गरम करने के बाद में कम कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था और फिर चला करके कम गैस कर दी थी। इसके बाद एक के बाद एक सभी करेले को डाल देंगे और इस तरीके से मिला देंगे ताकि तेल चारों तरफ मिल जाए। अभी मैंने इसमें करेले डाल के और ढक दिए हैं, और ढकने का मतलब ये नहीं है कि बस ढककर छोड़ दिया, हर 2 मिनट में 3 मिनट में इन्हें पलटना पड़ता है। एक बार इसको बर्तन को हटा के पलट के और फिर ढकना पड़ता है, वरना अगर लंबे समय के लिए 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ना कि बस मतलब ढक के छोड़ दिया और बनते रहेंगे तो फिर वो जल जाएंगे। तो अभी 2-3 मिनट हो गए मुझे, एक बार फिर से संभाल लेती हूँ कि किस हद तक पक गए। प्लेट को हटाकर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैं आपको लास्ट स्टेज पर दिखा रही हूँ, तब मेरे करेले ऑलमोस्ट बन गए हैं। बीच बीच में मैंने कई बार इसको प्लेट को हटाकर और इनको अलट पलट किया था ताकि करेले जले नहीं और कच्चे भी ना रहे और अच्छे से गोल्डन कलर के बन के तैयार हो जाए। तो इन्हें निकाल लिया है मैंने अलग से बर्तन में, और इसके बाद अर्पिता बना रही है चाय, और उसके बाद थोड़े से ये पड़े हुए हैं बर्तन। अर्पिता चाय बना रही है, तब तक मैं बर्तन साफ़ कर दूंगी जो सिर्फ करेले के ही हैं। उसके बाद हम जाएंगे नीचे। तो 2-4 बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे और अर्पिता की चाय अभी बन ही रही थी। मौसम आप देख सकते हो, एकदम से मौसम ऐसा हो गया जैसे मतलब बारिश आएगी या फिर आंधी तो आएगी ही आएगी। और करेले का अगर मैं बताऊँ ना, तो करेले सिर्फ मेरे घर में मैं ही खाना पसंद करती हूँ, बच्चे ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। चार्जर मैंने ले लिया है क्योंकि नीचे व्लॉग वगैरह एडिट करूँगी ना तो चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हर्षू की हरकत, बाहर का गेट भी खुला हुआ है और जो अंदर का गेट है ना वो भी खुला हुआ है। मतलब इतने डांट खाने का काम करता है पूरे दिन में, बहुत ज़्यादा। तो जैसे ये नहीं है कि अगर बाहर का गेट खुला है तो अंदर का उसने बंद कर रखा है, ये देख सकते हैं आप, अंदर का गेट भी खुला है और लाइट भी जली है। ऐसे वो हमेशा करता है, एक बार नहीं हमेशा ऐसा ही करता है। तो जैसे करेले की बातें कर रहे थे, तो करेले मैंने सिर्फ मेरे हिसाब से बनाए हैं, जिस हिसाब से मैं खाना पसंद करती हूँ ना उसी हिसाब से वही सब सामान मैंने डाला है, क्योंकि जैसा बताया बच्चे करेले खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी नीचे आ गए थे और आराम भी पूरे दिन करने का मन करता नहीं है, तो माँ बेटी यहाँ पे खेल करने लग गए थे। मैं बोली अर्पिता तू यहाँ से ना सफाई नहीं करती है और देख कितनी धूल होकर के रखी है। तो यहाँ पे अर्पिता लग गई थी अपना काम करने में। और ये जो चप्पल है ये लेकर के आई थी अर्पिता की बुआ, जो आज तक अभी तक पहनने का नंबर आया ही नहीं है। तो अर्पिता ने देखा तो बोली मम्मी ये चप्पल ऐसे ही रखी हुई थी, याद नहीं रहा, वरना शादी में ले जाते। और बहुत ही सुंदर इसके पैरों में ये चप्पल लग रही थी। ऐसी 2-3 जोड़ी चप्पल पड़ी हुई है, लेकिन वो होता है ना कि जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद होती है हम उसी चीज़ के पीछे पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे सभी चप्पलें ऐसे ही रखी हुई थी जिनको उठा करके डब्बे में रखना था। और अर्पिता चल चल कर देख रही है कि कैसी लग रही है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, इसलिए बार बार मैं चल के देख रही थी। तो अभी यहाँ की साफ़ सफाई करेगी अर्पिता। यहाँ पे कुछ ऐसा सामान भी है जो काफ़ी दिन से रखा हुआ है, जो मैंने ये सोच करके रखा है कि ये तो पहले रखा रहता था, पहले की चीज़ें हैं और इनको रखना चाहिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत दिन हो गए इन्हें रखे रखे, अब इन चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। और ये जो व्लॉग हम बना रहे हैं इसको व्लॉग को बनाते समय पता नहीं कितने बार ही मेरी फ़ोन की स्टोरेज फुल हुई है और समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या तो डिलीट करूँ और क्या रखूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ है भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं वो पुरानी चीज़ें। ये है कैसेट, शायद ये लगती थी शायद VCR में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मुझे याद है तो।
और ये कैसेट 2 कैसेट रखी हुई हैं, पता नहीं कौन सी किस चीज़ की है। और अभी ये यूज़ भी नहीं होने वाली हैं, इनको अब कौन ही देखता है, आजकल सब फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो ये 2 कैसेट ये थी और दूसरी थी सीडी की कैसेट, शायद सीडी ही बोलते थे। अभी खुद पर ही शक होने लगा है कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, यानी कि याद है या नहीं ढंग से पहले की बातें। तो इसमें रखी हुई है सीडी की कुछ कैसेटें और ये सब स्टोर मेरे जियाजी ने कर रखी हैं, सारी सीडी एक जगह। मेरे जियाजी को ऐसी ऐसी चीज़ें रखने का बहुत ज़्यादा शौक है, पता नहीं मतलब पुराने जो होते हैं ना सिक्के, उनका कलेक्शन उनके पास बहुत ज़्यादा पाएगा। और जो भी नोट रहते हैं पुराने नए, उनके पास सब पाएंगे। तो ये सीडी वगैरह सब उन्होंने रख के रखी थी, ये यहाँ पर पता नहीं कैसे आ गई थी। तो जागरण की ये सीडी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है जंग मूवी। इसके बाद मतलब सभी ज़्यादातर मूवी की कैसेटें ही मतलब सीडी ही इसमें हैं। और ये चीज़ें अब कहाँ देखने को मिलती है, साजन चले ससुराल, मतलब देखने में पुरानी चीज़ें जो है देखने में कितना अजीब सा मतलब महसूस हो रहा था ना, फीलिंग अच्छी आ रही थी। तरकीब मूवी ये है। और इसको बनाते बनाते मेरी फ़ोन की मेमोरी डाउन हो गई थी, तो फिर मैंने बीच में इसे बंद कर दिया था। हर्षु ऊपर से आवाज़ देने लग गया था, वो टीवी देख रहा था। हम दोनों माँ बेटी ही नीचे थी कि मम्मी भूख लगी आई है दोबारा से। तो अभी मैं चली गई थी उसके लिए खाना बनाने के लिए, उसके लिए क्या तीनों के लिए ही बनाऊंगी। तो सुबह आलू के पराठे बनाए थे, करेले मैंने बना ही दिए थे, तो फटाफट से सिंपल पराठे बना दिए थे। सिंपल पराठे के लिए ही वो बोल रहा था। और यहाँ पे अर्पिता का काम जो साफ़ सफाई का था, उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना।